मेरा नाम है अनीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड मम्मी लाइफ। अगर आप भी अपनी फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं और तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ये सब खुदा के हाथ में है, मगर फिर भी आप कुछ बातों पे अमल कर सकती हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। और हो सकता है आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में मिल जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 7 डिफरेंट स्टेप्स, जिनमें सबसे पहले तो ये है कि गेट अ प्री कॉन्सेप्शन चेकअप। मीन आपने अपने प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनसे अपना कंप्लीट चेकअप कराना है, ताकि वो आपको बता सकें कि वो कौन से विटामिन्स हैं, वो कौन सी फूड हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको अमल करना है, जिनको आपने लेना है। क्योंकि बहुत से ऐसे विटामिन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर लेने चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। क्योंकि फॉलिक एसिड के ज़रिए आप बहुत सी पैदाइशी नकाइज से आने वाले बेबी को बचा सकते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर पर है गेट टू नो योर साइकिल। मीन्स कि आपको अपने माहवारी के बारे में पता होना चाहिए, आप कितना जानती हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप सबसे ज़्यादा कब ज़रख़ेज़ हैं। हमला होने का बेहतरीन वक्त ओव्यूलेशन है और यही वो वक्त होता है जब आपको अपने जिनसी ताल्लुकात पर तवज्जो देनी चाहिए। अब आपके माइंड में होगा कि ओव्यूलेशन की अलामात क्या हैं, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इनमें तो एक अलामत ये है कि आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी और थिन हो जाता है और कुछ ख़वातीन में एक तरफ दर्द भी महसूस होता है। इस मकसद के लिए आप ओव्यूलेशन किट भी यूज़ कर सकती हैं। ओव्यूलेशन किट की मदद से आपको अपने फर्टिलाइज्ड डेज़ का पता चल सकता है। ओव्यूलेशन किट कैसे काम करती है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे आपके माहवारी के पहले दिन को पहला दिन समझा जाता है और 9वें दिन से आपने टेस्ट स्टार्ट करना होता है और इस वक्त तक जारी रखें जब तक कि पॉजिटिव ना आ जाए। वो ख़वातीन जिनका साइकिल 28 दिन का होता है, 14वें दिन को इनका एग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट आपके पास, डोंट वरी अबाउट द बेस्ट पोजीशन फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। मींस के हमला होने के लिए बेहतरीन पोजीशन के बारे में मत सोचें। हमला होने के लिए बेस्ट पोजीशन के बारे में बहुत से मिथ्स हैं, बट इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मिशनरी पोजीशन औरत के ऊपर होने से बेहतर है। इसी तरह से बहुत कम ऐसा होता है कि ख़वातीन का जो सर्विक्स है वो अनयूजुअल पोजीशन में होता है, लेकिन ड्यूरिंग इंटरकोर्स खड़े होना बैठना स्पर्म को ऊपर की तरफ सफ़र करने से रोकता है। तो इसके लिए इससे आपने अवॉइड करना है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपने खड़े नहीं होना, बैठना नहीं है, आपने लेटे रहना है ताकि वो मूव स्पर्म को ऊपर जाने में हेल्प कर सकें। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी ऊपर जाने से आपको भी पता है रोकती है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है आपके पास, स्टे इन बेड राइट आफ्टर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के बाद आपने बेड पे रहना है, फ़ौरन से खड़े नहीं हो जाना, वॉशरूम नहीं चले जाना। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक आप बेड पे रहें, लेकिन अपनी टांगों को हवा में नहीं रखना चाहिए, इससे गुरेज करें। इससे आपका जो पेल्विस है वो हरकत नहीं करता और पेल्विस अगर हरकत नहीं करेगा तो स्पर्म सर्विक्स में एंटर कैसे होंगे। इसलिए बेहतर है कि 10 से 15 मिनट तक बेड पे रहें ताकि स्पर्म आपके सर्विक्स में एंटर हो जाए। फिफ्थ पॉइंट है डोंट ओवरडू इट। इसका ये मतलब है कि आपने इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये ना हो कि हर डेली करना स्टार्ट कर दे, आपने हर दूसरे दिन इंटरकोर्स करना है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में 5 डेज़ तक ज़िंदा रहते हैं। इनमें बात करते हुए ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, स्पेशली मेल मेंबर्स को, हमारे आदमियों को, कि जब वो फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनको अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ दिमाग में रखें कि टाइट फिटिंग क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि टाइट फिटिंग क्लॉथिंग करने से स्पर्म काउंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से हॉट टब में भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो आदमी हैंड फ्री डिवाइस को यूज़ करते हैं और सेल फ़ोन को टेस्टिकल्स के साथ रखते हैं, उनके करीब रखते हैं, इनके स्पर्म का क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। इसी तरह से सोया फूड खाने वाले आदमियों में भी स्पर्म काउंट कम होता है। नंबर 6 हमारे पास पॉइंट है, डी स्ट्रेस एनी वे यू कैन। किसी भी तरह से तनाव को किसी भी तरह से ख़त्म करें। अपनी फैमिली को प्लान करने से पहले स्ट्रेस को ख़त्म करें बिल्कुल, और किसी तरह से भी टेंशन को मत लें, क्योंकि ओव्यूलेशन का स्ट्रेस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, हैप्पी बनाएं
और ये मत सोचें कि इस मंथ मैंने कंसीव नहीं किया, नेक्स्ट मंथ हो गया, ये भी 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। नो, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहेंगे, जितना ज़्यादा खुद को टेंशन में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा इस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 7th और लास्ट पॉइंट हमारे पास, लिव अ हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें कि आपका जो पीरियड्स है वो डिस्टर्ब हो जाए। आपका अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो वो जाके 24th डेज़ पे चला जाए। नो, हमेशा हर चीज़ की तरह एक्सरसाइज में भी एतदाल पसंदी का ख्याल रखें। हर हफ्ते तकरीबन 2.5 घंटे की वॉक आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, या फिर कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 5 दिन की वॉक कर लिया करें। तंबाकू नोशी से परहेज़ करें, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है शीशे का, स्मोकिंग का, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ये भी हमारे ओव्यूलेशन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहा है, हमारी प्रेगनेंसी को स्टॉप कर रहा है, डिले कर रहा है। और 50% ख़वातीन इन तमाम टिप्स पर अमल करके 1 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट यानी हामिला हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन टिप्स पे ज़रूर अमल करेंगी। मेरी दुआएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ थम्स अप, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी और को भी इन बातों की, इन टिप्स की ज़रूरत हो। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।